Hello and welcome to English speaking course. This is part C of pronoun. Let us start today with this beautiful thought. The world's tallest tree was once a seed only. Beautiful thought. दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ एक समय पे सिर्फ एक सीड था. वैसे ही हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं ये वो सीड हैं जिनसे आप अपनी लैंग्वेज का ट्री बिल्ड कर पाएंगे आने वाले समय में. तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं आज कौन सी प्रोनाउन टाइप हम पढ़ने वाले हैं. अभी तक हमने अलग अलग प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ी हैं. आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं. These pronouns are made by combining two pronouns and show their proper relation. दो प्रोनाउंस को कंबाइन किया जाता है और फिर एक ऐसा वर्ड बनाया जाता है जिससे उनका रिलेशन जो है वो हम क्लियर करके बता देते हैं. जैसे द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर. दो भाई आपस में लड़ गए. द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर. तो ईच अदर जो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर. अब ये सिचुएशन समझिए. मान लो किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे कोई परेशानी आई और उन्होंने उसका हल निकाला. दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर. एक दूसरे की मदद करके उन्होंने बचाया एक दूसरे को. वन अनदर. तो वन अनदर और ईच अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन में भी रिटन में भी. इनका जो यूज है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन इनको हम बोलते हैं. और इनका यूज किस लिए होता है? रिलेशन बताने के लिए प्रोनाउंस का. टू ब्रदर्स दो भाई हैं. ईच अदर ईच मतलब सिंगल सिंगल एक दूसरे के साथ उन्होंने लड़ाई की. दे जो है वो प्लूरल है. दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर. उन्होंने देमसेल्व्स बहुत सारे लोगों ने अपने खुद को बचाया एक दूसरे की मदद करके. ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाए जाते हैं. थोड़ा और गहराई से समझते हैं हम इसको. ईच अदर का यूज कहाँ होता है और वन अनदर का यूज कहाँ पर होता है? तो देखिए ईच अदर का यूज होगा टू पर्सन्स के लिए. फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है यूज ऑफ ईच अदर. इट इज यूज फॉर टू पर्सन्स. सिर्फ दो लोगों के लिए ईच अदर आप यूज करेंगे. द टू सिस्टर्स लव ईच अदर. दो बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं. तो वहाँ ईच अदर आप यूज कर रहे हैं क्योंकि टू सिस्टर्स. देखिए दो बहनें हैं एक एक ईच अदर. यूज ऑफ वन अनदर. इट इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स. जब हम दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं वहां इस्तेमाल किया जाता है वन अनदर. जैसे दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर. दे मान लीजिए एक क्लासरूम है. उस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 20 बच्चे. तो 20 बच्चों ने चिल्ड्रन डे के दिन एक दूसरे को गिफ्ट दिए. सो दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर. अब एक महत्वपूर्ण बात. जो विद्वान हैं जो ग्रामर पे काम करते हैं जो ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं ग्रामर को सरल बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका इस बात को लेके मत जो है वो थोड़ा अलग अलग है. कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है आप इस्तेमाल करेंगे ईच अदर सिंगुलर के लिए मतलब दो लोगों के लिए. और यहाँ ये भी बात मानी गई है कि आप ईच अदर और वन अनदर का यूज जो है आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि ये इसमें आप ईच अदर और वन अनदर इसमें दो पर्सन की जो कंडीशन है और वन अनदर में दो से ज़्यादा पर्सन की कंडीशन है वो कंडीशन ना भी हो आप उसको ना भी माने तब भी चलता है. जैसे एल्ड्रिज हक्सले जो हैं उन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि फॉर यू एंड आई आर फॉरनर्स टू ईच अदर. तो यहाँ पे ईच अदर का इस्तेमाल जो हुआ है फॉर यू एंड आई हुआ लेकिन फॉरनर्स तो देखिए ये यूज किया गया ऑलमोस्ट सबके लिए. तो आप इसका यूज रैंडमली कर सकते हैं. बस आपने जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड ऑब्जेक्टिवली. यानी कि आप इनको हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे. सब्जेक्ट नहीं बन सकते. वन एंड अदर जो होगा वो
सब ऑब्जेक्टिवली यूज होगा, यानी कि किसके द्वारा किया गया ये बताया जाएगा, कौन कर रहा है ये नहीं बताया जाता रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन को हम कंसीडर करेंगे। हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और कैसे यूज होते हैं, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स वी यूज द फॉलोइंग प्रोनाउंस, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, बताने के लिए कि ये यही चीज है, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस जो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, दैट सिंगुलर के लिए होगा, दीज और दोज ये यूज होता है आपके प्लूरल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। मान लीजिए आपके हाथ में किताब है विंग्स ऑफ फायर, तो कोई आपसे पूछता है ये कौन सी किताब है, तो आप कहेंगे दिस इज अ बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो दिस यानी कि वो आपके पास पड़ी। अब देखते हैं दोज का यूज कैसे करेंगे। दोज वर द डेज वी यूज टू गो फॉर नाइट आउट्स। अब देखिए, मान लीजिए अभी कॉलेज के टाइम में बच्चों में काफ़ी एनर्जी होती है, तो वो घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं रात को। तो दोज वर द डेज, जब आप पास्ट में से किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, तो दोज डेज, डेज प्लूरल हैं, सो दोज वर द डेज वी यूज टू गो फॉर नॉट नाइट आउट्स। तो इस तरीके का जो डेमोन्स्ट्रेट हम करते हैं कि दिस मतलब ये, दोज मतलब वो दिन थे, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे दिस इज माय फेवरेट कार। आप गाड़ी का पिक्चर देखते हैं या कहीं बात चल रही है कि ये गाड़ी है, तो आप कह सकते हैं दिस इज माय फेवरेट कार। दैट वाज माय लास्ट ट्राई, वो जो है वो मेरी लास्ट ट्राई थी, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। दैट वाज माय लास्ट ट्राई फॉर सम एग्जाम और फॉर सम अपॉर्चुनिटी। दीज डेज आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। दीज डेज मतलब अभी के जो दिन चल रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो देखिए, आप अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, तो उसमें आप दीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आप किस समय की बात कर रहे हैं या किस दिन की बात कर रहे हैं। सो दीज डेज आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। अब यहाँ में आपका ध्यान, आपने देखा यहाँ पे जो आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट है, माई बेस्ट पेयर है, वॉज माई लास्ट ट्राई या माई फेवरेट कार, ये हमने हाईलाइट किए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप समझिए कि दिस दैट दीज दोज जो है वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं किसी चीज़ के बारे में, और फिर उस चीज़ को आगे कैसे लिखा जाता है, अब आपने धीरे धीरे ये भी सीखना है। क्योंकि हम ये भी समझ चुके हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। अभी तक हम देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को कैसे बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, कौन से नाउन यूज होते हैं, कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, ये सारी चीजें अभी तक हम देख रहे हैं। तो अभी आप धीरे धीरे, दिस इज माई फेवरेट कार, तो दिस आप समझ गए डेमोन्स्ट्रेटिव है, इज आपको पता है ऑक्सिलरी है, माई अगेन प्रोनाउन है, फेवरेट कार आपने एक वर्ड ऐड किया और सेंटेंस बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और कैसे ये आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। So let us find out the next type of pronoun, which is indefinite pronoun. हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। So let us find out what are indefinite pronoun. Words such as some, one, someone, all, a few, कुछ others, no one, nobody, anyone, etc. do not specify any definite person or and therefore are indefinite pronouns. तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं लगाए जा सकते, या किसी पर्टिकुलर चीज, यानी कि कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। जैसे हमने देखा इट का यूज एनिमल के लिए होता है, तो जब हम किसी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सम एनिमल, तो सम एनिमल में कोई भी आ सकता है। आप कहते हैं सम वन, कोई इंसान, तो कोई भी आ सकता है। वो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये भी आपको आने, क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसा होता है। अभी कुछ लोगों से मिलते हो, आप अनजान होते हैं, ठीक है, तो आप या फिर आप कुछ आम तौर पे बातें करते हैं, जब जनरल डिस्कशन होती है तो वहां पे ये सारे वर्ड यूज होते हैं। अब देखिए, हम जानेंगे कि ये वर्ड जो हैं इनको सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज किया जाता है, पर पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में कि वो क्या होते हैं। अब देखिए, हमारे जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, इट इज अ प्रोनाउन दैट रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग इन अ जनरल वे।
तो जनरल डिस्कशन जब होती है, आम तौर पे जब आप सबके बारे में बात करते हैं तो वहां आप इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आपको तो अल्टीमेटली यूज करना है सिचुएशन में, तो ये सिचुएशन में यूज कौन हो रहा है ये आपको जानना है भाषा के लिए। जैसे डू गुड टू अदर्स, कि दूसरों के साथ आप अच्छा कीजिए, तो अदर्स। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप डू गुड टू हिमांशु और डू गुड टू निशांत, ऐसा कुछ नहीं है। डू गुड टू अदर्स मतलब आप सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। तो अदर्स यानी कि एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो सबके लिए यूज हो रहा है। सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड, तो मतलब मान लो गाड़ी में 15-20 पैसेंजर्स थे, 5-6 थे वो, उनको इंजरी आई किसी भी तरीके से, कोई एक्सीडेंट हुआ माइनर सा। सो सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड, मतलब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो आप बता रहे हैं सम 5-6 कुछ भी हो सकते हैं, वहां आप इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस, उसको बस अपने काम से मतलब रखना चाहिए, तो ओन, ठीक है, ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। अभी ओन बिजनेस है तो उसका क्या बिजनेस है हमने वो नहीं स्पेसिफाई किया कि कौन से काम की हम बात करें, हम बस ये कह रहे हैं अपने काम से मतलब रखो या अपने काम से काम रखो। तो ऐसी जब चीजें जहां पे स्पेसिफाई नहीं होता, जनरल वे में किसी को सजेशन दी जाती है या कोई बात कही जाती है, उसको आप इंडेफिनेट प्रोनाउन में यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन समझ आ गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बहुत ही जरूरी, सबसे जरूरी है। क्यों? These pronouns are used to ask questions। देखिए सवाल पूछने के काम आता है ये, तो सवाल जवाब यही तो है कॉन्वर्सेशन, यही तो है राइटिंग्स भी। आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपने जवाब देना है। अब आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो आपको समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं व्हाट इज अ वर्ब। जैसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई वर्ब क्या है, व्हाट इज अ वर्ब, तो व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर पेन, भाई 4 पेन है मेरे पास, बच्चों के मैंने इकट्ठे किए या मुझे मिले कहीं से क्लासरूम से, तो मैं पूछ रहा हूँ विच इज योर पेन। कि कोई बच्चा के कहता है सर मेरा भी पेन गुम हुआ है, तो मैं उसको पूछूंगा कि आपका कौन सा है, विच इज योर पेन, ठीक है। whom डू यू विश टू मीट, आप किससे मिलने की तमन्ना रखते हैं, whom डू यू विश टू मीट, whom सवाल पूछने में। हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, राज्यपाल कौन है, वो सवाल पूछने। तो जब हम सवाल पूछते हैं, हमें सवाल पूछने में जरूरत होती है किसकी, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। तो देखिए सवाल पूछना एक वार्तालाप का, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमें पता होना चाहिए किससे कौन सा सही सवाल पूछना है। सही सवाल पूछेंगे तभी आपको सही जवाब भी मिलेगा। तो हम जानते हैं वन बाय वन इनके बारे में। जैसे व्हाट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर व्हाट क्या है। तो देखिए व्हाट क्या है, व्हाट इज यूज्ड फॉर सिंपल वर्ब्स, यानी कि जो क्रियाएं सामान्य रूप से होती हैं, जो एक्शन लोग नॉर्मली जनरली कॉमनली लेते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज योर फादर, तो ये आप सवाल पूछते हैं कि आपके पिता का प्रोफेशन क्या है, क्या वो पुलिस में है, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, लॉयर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, क्या हैं, व्हाट इज योर फादर। फिर आप पूछते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, एक स्ट्रेट आंसर पूछ रहे हैं आप कि भाई क्या है। तो देखिए यूज ऑफ व्हाट यानी कि क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या। तो आपको जब किसी से पूछना है कि ये चीज क्या है या वो चीज क्या है, तो आप व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, सपोज करते हैं, सिंपल सिचुएशन ले लेते हैं कि आप खाने बैठे हुए हैं, तो खाना खाते वक्त कोई ऐसी बात करता है जो खाना खाते वक्त नहीं करनी चाहिए, खाना खाते वक्त तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो आप उसको पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हो आप, या ये क्या है, यानी कि वो चीज सही नहीं है। ये दिस कुछ भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना आप, व्हाट इज दिस। जैसे मान लो मतलब टिपिकली ये चीज पेरेंट्स के साथ होती है कि वो बच्चों के मार्क्स देखते हैं, तो कभी उनको लगता है ज्यादा आए या कभी कम, तो कभी कम आए हो तो आप यही पूछते हैं कि ये क्यों हुए, तो आप वहां पूछते हैं ना जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब इतने कम क्यों आए, लाइक दैट सिचुएशन। आप जैसे मान लो आप 4 दोस्त मिलके बैठ के प्लान बनाते हैं कहीं जाना है, तो आप पूछते हैं व्हाट इज द प्लान, या आप कहीं मिलते हैं तो जाने का, व्हाट इज द प्लान। आप पूछते हैं कि आगे की क्रिया कैसी है, आगे हम क्या करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए जब हम दो लोग बात कर रहे हैं, मान लो
हम बात करते हैं कि देश में गेहूं जो है, अभी बाकी दुनिया में गेहूं की कमी होने वाली है, तो भारत से कहा जा रहा है कि आप गेहूं दें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, देना चाहिए या नहीं? तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वहां सवाल पूछने के लिए हम यूज करते हैं व्हाट का। अब हम जानते हैं हु, whom, whose, ये कहाँ यूज होते हैं? देखिए, इनका यूज होता है फॉर पीपल और पर्सन्स, यानी कि जब आप किसी इंसान के बारे में पूछना चाहते हैं या बहुत सारे लोगों के बारे में पूछते हैं, जैसे हु इज मिस्टर बीन। मान लो बच्चे बात कर रहे हैं कि हमने मिस्टर बीन को देखा, वो बहुत अच्छी कॉमेडी है वो, तो आपके मन में सवाल आता है हु इज मिस्टर बीन। या आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हु इज योर टीचर, हु इज द साइंस टीचर, हु इज द फिजिक्स टीचर, हु इज द चीफ मिनिस्टर। तो वहां आप इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, नॉमिनेटिव केस है। देखिए, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए हैं। तो नॉमिनेटिव मतलब नाम पूछ रहे हैं आप। हु, हु मतलब कौन, मिस्टर बीन कौन है। हुज बंगलो इज दिस, ये बंगलो किसका है, यानी कि इसका मालिक कौन है, पॉजेसिव है, यानी कि वो किसके अंडर है। हुज बंगलो इज दिस, हुज मतलब किसका। whom did you tell the secret, आपने किसको राज बताया, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सीक्रेट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है कि किसको बताया। बात राज की चल रही है, बताया किसको, तो यानी कि राज जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिवली क्या है, whom किसको, किसको आपने राज बताया। वहां हमारा स्टार्ट हो जाता है हु, whom और whose, यानी कि कौन, किसका और किसको। इन चीजों का आप जब सवाल पूछते हैं तो आपको यूज करना पड़ता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का। आगे चल के जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, वो सिचुएशन डिसाइड करती है, लेकिन किस तरीके से यूज करना है ये हमें रूल्स बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच। विच एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम यूज करते हैं सिलेक्शन या चॉइस लोगों की पूछने के लिए, जैसे हमने पहले किया। अभी यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, विच इज योर एम्ब्रेला। तो 4-5 अम्ब्रेला पड़े हैं, आप किसी को पूछना चाहते हैं आपका कौन सा ले जाएं। विच इज योर अम्ब्रेला यानी कि चॉइस है। जैसे विच कंट्री डू यू लाइक टू विजिट, आप दुनिया में कौन से देश में घूमना चाहते हैं। अब वो आप पे है, आप कहते हैं मुझे कनाडा जाना है, कोई कहता है मुझे यूक्रेन जाना है, कोई कहता है पोलैंड जाना है, कोई कहेगा मुझे बहामाज में जाना है, सिंगापुर जाना है, तो सबका अलग चॉइस है। बट विच कंट्री डू यू लाइक टू विजिट, तो जब आप किसी से चॉइस पूछते, जैसे विच टाइप ऑफ थिंग्स यू वांट, एक चॉइस बनाने के लिए वो काम आता है। विच कंट्री डू यू लाइक टू विजिट, कहाँ आप जाना पसंद करेंगे, है ना। जैसे आप, एक बच्चा है तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ता है, 5-6 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो आप उसको पूछते हैं विच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट, कि आपका इनमें से फेवरेट कौन सा है। अब सब्जेक्ट की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, आप कोई मूवी देखते हैं तो विच पार्ट वाज योर फेवरेट, ठीक है। विच पार्ट अगेन थिंग्स के लिए भी यूज होता है, लोगों के लिए भी, लेकिन चॉइसेस में, ठीक है ना। तो चॉइसेस बनाने के लिए आप यूज करते हैं विच का। अगर हम एक बार फिर से इसको देखें तो हमने मेनली प्रोनाउन जो है वो 3 हमने पढ़े। एक तो हमने पढ़ा हु, हुम, हुज, कौन, किसका, किसको। और फिर हमने समझा व्हाट, यानी कि क्या है। तो देखिए, हमारे ज़्यादातर सवाल इन्हीं चीज़ों पे होते हैं, क्या है, किसका है, कौन है, क्यों है। तो जैसे विच इज़, हमने विच का यूज़ समझा कि वो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब एक स्पेशल केस आता है जब व्हाट और विच को हम प्रीपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, ये आपको कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे आपने कुछ खाया तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपका मन किया पूछने का शेफ को कि भाई किसका बना है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज दिस डिश मेड ऑफ, व्हाट इज दिस डिश मेड ऑफ, ये मैंने जो डिश खाई ये किसका बना है, ऑफ प्रीपोजिशन है इसमें। विच ईयर यू वर बॉर्न इन, ये तो बड़ा कॉमन सवाल है, हम अक्सर पूछते रहते हैं आप किस साल में पैदा हुए थे। सो विच ईयर वर यू बॉर्न इन, तो प्रीपोजिशन के साथ आप पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे विच ईयर वर यू बॉर्न इन। विच बिल्डिंग डू यू लिव इन, आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं। तो विच बिल्डिंग, अगेन चॉइस भी पूछ रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग है, आप पूछ रहे हैं आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं। वहां विच यूज होता है चॉइस के लिए या सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन का केस आ गया विच कंट्री डू यू लाइक टू विजिट, चॉइस आ गया अगेन वही विच बिल्डिंग डू यू लिव इन, यहां पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं। व्हाट ट्रेन विल यू गो बाय, आप कौन सी ट्रेन से सफर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है, व्हाट बस विल यू गो बाय और व्हाट टाइम विल यू गो बाय, किस समय आप जाएंगे। तो ऐसे तरीके में भी सवाल पूछने में काम करता है हमारा
प्रोनाउन, ठीक है, जो क्या है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आज के दिन में हमने पढ़ा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर होता है और वन अनदर होता है। फिर हमने समझा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो हमने देखा जब हम चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं तो उसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फिर हमने समझा इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि सम, समवन, जो किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को बताता है जो डेफिनेट नहीं है, यानी कि फिक्स जो नहीं है। और उसके बाद हमने समझे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, विच है, व्हाट है, हु है, होम है। अब इनकी मदद से आप सवाल बनाइए, जवाब बनाइए, सवाल लिखिए या सवाल का जवाब दीजिए। तो यहाँ से आपको पता चला कि प्रोनाउन का यूज़ कितना है भाषा में, हम जब बात करते हैं तो किस तरीके से यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और कभी आपका कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए, हम उस डाउट को भी लेंगे। और लास्ट में हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन के साथ आप सवाल किस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ दिस डिश मेड ऑफ, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। विच ईयर यू वर यू बॉर्न इन, कॉमन क्वेश्चन है। विच बिल्डिंग डू यू लिव इन, व्हाट ट्रेन विल यू गो बाय। अब इन सेंटेंसेस को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए। आप जैसे जैसे उनको यूज़ करना शुरू करेंगे, लैंग्वेज आपके लिए ईजी होती जाएगी, नॉर्मल होती जाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमें परफेक्शन में ले आता है। अब हमारा अगला हिस्सा जो प्रोनाउन का रहेगा उसमें कुछ पार्ट्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो वो कंटिन्यू रहेगा आपके जो प्रोनाउन के हमारे चैप्टर्स हैं। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू, गुड लक, थैंक यू सो मच।